हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बीरू सरपंच ने किया राज बब्बर का स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार राज बब्बर की आज गुरुग्राम के न्यू पालम विहार द्वारका एक्सप्रेसवे बजगेड़ा इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राज बब्बर का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। महिला, बुजुर्ग, बच्चों तक राज बब्बर के स्वागत में जुटे नजर आए। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम समाज सेवी और आम आदमी पार्टी नेता बीरू सरपंच ने आयोजित किया था, जिसमें लोगों का जनसैलाब नजर आया। राज बब्बर ने जनसभा के स्टेज से लोगों को बताया कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने में न जाने कितने लोगों के आशियानों को तोड़ा गया। अगर वे सत्ता में आएंगे तो इन आशियानों को वापस दिलाने का काम करेंगे। साथ ही गुरुग्राम की बदहाल तस्वीर को भी सुधारने का काम करेंगे। गुरुग्राम में टूटी सड़कें, ब्लॉक सीवर और न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ सत्ताधारी सरकार ने कभी मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। हालांकि तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, विकास की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि 25 मई को मतदान के बाद 4 जून को किसकी किस्मत का ताला खुलता है। गाँव से जितने बड़े बुजुर्ग आए हैं वो कृपया प्रिय नेता श्री राज बब्बर जी को पगड़ी बांधकर इनका सम्मानित बुजुर्ग आए हैं चोमा गांव से भी जी आटोले प्रधान धर्म कॉलोनी से यहाँ पर पहुँचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जितेंद्र जी न्यू पालम विहार फेज 2, तो यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंदिरा आवास कॉलोनी गढ़वाली से हमारे बीच पहुँचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत। बलवान साहू जी का कर दिया, लेकिन उससे भी सरकार की मंशा नहीं भरी तो सरकार ने उसके सर्कल रेट बढ़ा के और उसका 5% कर दिया। ये जनता के ऊपर जबरदस्ती का थोपा हुआ टैक्स। इसके लिए संगठन लड़ाई लड़ेगा और इसीलिए हमने आज राज बब्बर जी को भी हम लाया है। आने वाले समय में सरकार इनकी बनेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी सामने जो जनता बैठी है ये आपके लिए एक एक आदमी बनकर राज बब्बर आपके लिए वोट मांगने का काम करेगा और आपको दिल्ली की सबसे बड़ी संसद के अंदर पहुंचाएगा। इसलिए पहुंचाएगा कि गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, जो गुड़गांव के अंदर जो टैक्स सरकार ने जो जबरदस्ती में थोपे हुए हैं, उसके लिए लड़ाई। सभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के श्रीमान राज बब्बर जी, उनके साथ आए सभी नेतागण, आम आदमी पार्टी के लोग जिस जगह से आए हैं, जिन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया यहाँ पहुंच गए, उसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पहुंच गए, हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया, इंडिया गठबंधन का जो मान सम्मान बढ़ाया, राज बब्बर जी का जो मान सम्मान बढ़ाया, उसका मैं कई दिन से धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं जितने भी मेरे साथी ये खड़े हैं, मैं इनसे बोलूंगा भाई पीछे देखकर आराम से, जो सामाजिक न्याय संगठन डिमांड है ये आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन आपने आश्वासन देना पड़ेगा। जो गांव के अंदर डेवलपमेंट चार्ज जो सरकार ने लगाया है, जो हाउस टैक्स सरकार ने लगाया, उसको खत्म कराने का काम करेंगे। और जो कॉलोनियों के अंदर जो 150 रुपए का डेवलपमेंट बढ़ा के 2500 रुपए जो किया है, उसको 150 रुपए काम कराने का काम करेंगे। और उसमें हमारा ये भी है, अब जो 50 गज का है या 100 गज का है वो फ्री होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का उसके ऊपर पैसा नहीं लगना चाहिए, डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगना चाहिए। जो 100 गज तक के मकान है, ये भी हमारा इसके अंदर संगठन की डिमांड है। उसके बाद जो अगली बात करेंगे वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों से बादशाहपुर के अंदर 20 साल से लोगों ने प्लाट सरकार के दिए हुए हैं, सरकार ने प्लाट दे रखे हैं गरीब आदमियों को, उनने हम अपने मकान बनाए, कुछ लोगों ने मकान नहीं बनाए, ये सारे नगर निगम के अंदर ले लिए। मैं राज बब्बर से ये भी आश्वासन चाहूंगा, आने वाले समय में जब सरकार हरियाणा की बने, उन लोगों का ये काम नहीं कराने का काम करें, उनकी रजिस्ट्री कराने का। ये देखने के तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये हाईवे जो गुजर रहा है, बाईपास या हाईवे जो भी इसको कहो, द्वारका एक्सप्रेस वे कहो, इसके नीचे कितने मकान होंगे।
इसके नीचे कितने लोग बस रहे होंगे और उनको किस किस मुआवजे से लिया गया होगा, उनको मिला भी होगा या नहीं मिला होगा। लेकिन आज इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आपके बीच में खड़ा है और ये मीटिंग जो है उन साथियों ने बुलाई है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए। मैं ऐसे साथियों के साथ में अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मुझे बहादुर लोगों का साथ मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से राजबब्बर सांसद बनता है तो मेरे पास में बहुत बहादुर लोगों की टीम होगी जिसको लेकर हम वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई के अंदर साथियों, ये पूरा संगठन आपका सामाजिक संगठन, बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, RWO आए हुए हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे दुर्भाग्य ये है कि आप 20 साल से एक व्यक्ति जो आपके बीच में चुनकर जा रहे हैं। कल मैं उनका बयान पढ़ रहा था ट्रिब्यून के अंदर, जिसमें उनका बयान था कि ये जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, ये बिजली, पानी, सड़क, इसकी जवाबदेही उनकी नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है। मुझे दुख हुआ। ये गुड़गांव वो है जिसका 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है। मैं सही हूं सर? और निगम के बजट में ये जमीन, ये एरिया, ये क्षेत्र पंचायत से अब निगम में आ गया। पंचायत के अधिकारों से निकल के निगम में आ गया है। पंचायत होती थी तो आपस में मिलकर इसकी प्रगति के लिए, इसकी जरूरत के लिए पंचायत काम कराया करती थी। लेकिन निगम में आने के बाद में सरकार को, निगम परिषद को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहां के रहने वालों को कोई फायदा नहीं। भाई अभी कह रहे थे कि यहां पर हाउस टैक्स मांगा जाता है, पर हाउस में रहने की कोई सुविधा नहीं, सीवर नहीं, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। यानी आपको हाउस टैक्स दिया जाए इसलिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं, मुआवजा आपको दिया नहीं गया, जमीनें आपकी ले ली गई। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति के अंदर जकड़ के रख दिया गया है। राजबब्बर आपको राजबब्बर जी, किस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों से? क्या कुछ समस्याएं अपनी बताई हुई, एक बार थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ जो पिछले 20 साल से जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की बात नहीं सुनी है, लोगों के बीच में नहीं आए हैं, तो समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि आज लोग समस्याओं के निदान के लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मैं तो उनके बीच में चल रहा हूँ बस। बब्बर साहब, आपने आशियानों का जिक्र किया कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए आशियानों को तोड़ा गया, उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी नहीं कर पाए स्टेज पर। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा, कहने में कोई नहीं कहना चाह रहा था, मैं वही कहना चाह रहा जो कि जिनकी आशियाने उजड़ गए हैं उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए। मैं ये EWS के फ्लैट जो है, मैं NBCC EWS की सोसाइटी की तरफ से हूँ और वहाँ पे इस तरह की उनका बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। मैं बिल्कुल सारी मांगों से सहमत हूँ। सरकार कोई भी क्यों ना हो, जनता पहले होती है। अगर मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि के रूप में आता हूँ तो मेरा फर्ज बनेगा कि मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाऊं। तमाम विधानसभाओं से किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। जब मैं यहाँ की समस्याओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो जनता मेरे साथ है। और जहाँ खड़े हो, किसी की समस्या के साथ ना खड़े हो, किसी की बात ना सुने, तो जनता खुद फैसला कर लेती है। और यहाँ गुड़गांव में जनता ने फैसला कर लिया है। मैं सिर्फ उनके बीच में चल रहा हूँ। उनको शायद इस बात का भरोसा हो रहा है कि राजबब्बर 3 बार सांसद रहा आगरा में,
उसने लोगों के बीच में काम किया, वो सीट सुरक्षित हो गई तो यहाँ आया है, ये हमारे बीच काम करेगा। मैं भी वचनबद्ध हूँ दोस्तों। राजबब्बर जी, आपको लगता है 20 साल का तिलिस्म टूटेगा इस बार? कोई व्यक्ति सोचे मेरा तिलिस्म है तो वो अपनी भूल कर रहा है। जनता की उंगली में बड़ी ताकत होती है भाई, जब चाहती है दबाती है और जब दबा के बाहर भी निकालती है। सर, जनता का एक मुद्दा है